वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस मॉक टेस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए चल रहा है। यह मैथ का मॉक टेस्ट है दोस्तों। बस इस बार आपको जान लगा दो या जाने दो। अगर आपको वर्दी लेनी है तो आप इस बार जी जान लगाकर पढ़ना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैथ का मैं एक टॉपिक वाइज भी वीडियो लाने वाला हूँ, प्लस प्रैक्टिस सेट भी ला रहा हूँ। 10 से 12 क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूँ और कम समय में भी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। दोस्तों इस बार आपको वर्दी लेनी नहीं, छीननी मेरी भाई है किसी न किसी तरह से। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% है कि मैं आपको वर्दी दिलाकर ही मानूंगा। तो दोस्तों यह प्रश्न आपके सामने है। n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब इस तरह सवाल आए तो आपको क्या करना है, तो 4 से भाग देने पर 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्त n जो होता है इसे हम शेषफल वाली संख्या को ही लिख लेंगे। शेषफल वाली संख्या को ही लिख लेंगे तो 2n के स्थान पर शेषफल वाली संख्या और नीचे 4 से भाग देंगे तो 2 3 6 और 6 को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरह सवाल में आपको शेषफल को ही रखना है, ये याद रखना। इसी टाइप का दूसरा सवाल आप देखिए। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। n स्क्वायर को 5 से, मैंने कहा n किसे मानना है, शेषफल को मानना है। शेषफल 2 दिया गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 को 5 से विभाजित करने 5 से 4 कटेगा ही नहीं दोस्त, तो ऑटोमेटिक 4 शेषफल ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 178 गुणे 593 और प्लस 157 का इकाई अंक। जब इकाई अंक पूछे तो केवल लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आया 24, और 24 में अब आपको लास्ट वाली संख्या उठाना है 4, और पीछे फिर लास्ट वाली संख्या को उठाना है 7, और 4 7 फिर ऐड करेंगे आप होगा 11, फिर लास्ट वाली संख्या देखना है पीछे क्या है 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाई अंक पर 1, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि अंडर रूट अगर 1 प्लस एक्स बटा 9 बराबर अगर 13/3 है तो x का मान बताना है। दोस्तों ये देखिए, अगर 3 कहीं ना कहीं ये अंडर रूट अगर होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं दोस्त 169 ले रहा होगा और 3 का यहाँ 9 रहा होगा। तो अब आप समझ जाइए कि 9 तो यहाँ है, ये तो सेटिस्फाइड है, तो 9 एक कम 9 हुआ, और यहाँ कितना जोड़े कि 169 हो जाए 9 में, तो आप कहेंगे 160 जोड़ दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्त अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स के मान पर एक एक ऑप्शन धरते हुए चले जाएंगे। अगर मैं 160 रखता हूं तो नीचे 9 और बराबर 13/3, तो जब निकालेंगे 9 एक कम 9, ये जोड़ेंगे 169/9 आएगा और बराबर 13/3 आएगा। तो 169 का वर्गमूल 13 हुआ, 9 का 3 हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह सवाल आए तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सबसे इजी सवाल है दोस्त। आपको क्या करना है, इस तरह सवाल में कुछ नहीं, बस आपको इस यहाँ गुणा करना, 2 एक कम 2 और 2 में से 1 निकालेंगे आएगा 1/2, फिर गुणा करना 3 एक कम 3 और 3 में से 1 निकालेंगे आएगा 2/3, फिर 4 को एक कम 4 और 4 में से 1 निकालेंगे फिर आएगा 3/4। ऐसे 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 चलते फिर n को 1 से गुणा करेंगे, n एक कम n और n में से 1 निकालेंगे तो n-1 और बटा का n। तो आप ध्यान से देखिए 2 से 2 कट रहा है, ऐसे 3 से 3 कट रहा है, ऐसे आगे जो जो संख्या आएगी कटती चली जाएगी, ऐसे सब कटते चले जाएंगे। तो केवल ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा n।
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1/n, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों मैंने प्रश्न को उठाया है और आपको ट्रिकी सॉल्यूशन से भी बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो एक पॉजिटिव कमेंट और लाइक अपने मित्र तक शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं जो एक पूर्ण घन है? दोस्तों 200 और 300 के बीच अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 125 आता है। ये आप देखेंगे 200 के नीचे या नहीं हो सकता। अगर आप 6 का करते हैं तो 6 का हो 36, छक्का 216, ये एक आ रहा है। अगर 7 का करते हैं तो 7 7 49 7 343, ये 300 से ऊपर हो गया। तो केवल एक ही पूर्ण घन आता है, केवल 6 का। तो इसमें पूछा गया है कि जो एक पूर्ण घन है कितनी संख्या है, तो कितनी संख्याएं केवल हैं? केवल एक संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 सही 1/2 और 3 सही 1/3 के वर्गों का व्युत्क्रम किस अनुपात में होगा? जब इस तरह सवाल आए तो आपको क्या करना है? 2 एकम 2 1 3/2, 3 एकम 3 1 4/3, इस तरह लिख लेना है आपको। लिखने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई? ध्यान से देखना है आपको इस सवाल को। फिर लिखा गया है कि वर्गों का, तो इनका और इनका आपको क्या कर देना है? वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 और फिर 4 चौक 16 और फिर 3 त्रिका 9, इस तरह आपको लिख लेना है। फिर यहाँ दिया गया व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम हम किसे कहते हैं? पलट जाती है। व्युत्क्रम संख्या क्या होती है? पलट जाती है। तो 9/4 को हम लिख देंगे 4/9 और 16/9 को हम लिख देंगे 9/16। इसका हमें ज्ञात करना है अनुपात। अब अनुपात ज्ञात करने के लिए 16 9 का लासा लेंगे। 16 9 का लासा लेंगे तो 16 9 कितना होता है? 9 छक 54, 9 एकम 9 144। अब 9 से जब 144 का भाग देंगे तो 16 बार में जाएगा और 16 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 64 अनुपात। 16 को 140 से काटेंगे 9 बार में जाएगा और 9 को यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 81। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 64:81, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दोस्त आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है दोस्तों अपने मित्र तक लाइक और शेयर, और अपने मित्र तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने AB 3:4 और BC 6:5 इस तरह दिया गया है। तो आपको क्या करना है? इस तरह लिखना है दोस्तों, ABC और AB दिया गया है 3 4, फिर BC 6 5, तो B पर 6 और 5 इस तरह निकालना है। पहले आपको ऐसा गुणा करना है, फिर इस तरह गुणा करना है, फिर इस तरह गुणा करना है। तो 3 छक 18 और 4 छक 24 और 5 चौक 20, तो ये का मान आ गया 18, B का 24 और दोस्तों और 4 पंचे हुआ 20 और C का आया 20। 18 24 20। तो आपको क्या करना है? पूछा गया C और ये का मान, तो C का है 20 और ये का मान है 18। अब क्या करना? अगर ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं। 2 से काटेंगे 10 और 2 से काटेंगे 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:9। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गोविंद अपने कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, शेष 72 किलोमीटर बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है, तो उसकी कुल दूरी बताओ। दोस्तों जब इस तरह सवाल दिया जाए तो कुल दूरी नीचे वाली संख्या हर को मानते हैं। अगर कुल दूरी 11 है और शेष 72 किलोमीटर बची दूरी बस द्वारा तय करता है, 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा, कहने का मतलब है वह 3/भाग, मतलब 11 अगर कुल है तो 3 भाग वो किससे चलता है? रेलगाड़ी से चलता है। कुल 11 है तो 11 में अगर उसने 3 चल दिया तो कितना बचा? 8 भाग।
8 भाग बचा, 8 भाग बचा और 8 भाग वह कितनी 72 किलोमीटर, 8 भाग जो बचा वह 72 किलोमीटर के बराबर है। यह बस से चलता है। पूरा पूछा जा रहा है कुल दूरी कितनी है, और कुल दूरी मैंने कहा नीचे वाली संख्या को मानते हैं 11 को। 8 से काटेंगे 72 को 9 बार में, और 9 आपको बताया बराबर का तिरछा गुणा होता है, 11 9 99। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ये और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं और ए अकेला 9 दिन में करता है। तो बस आप लासा लीजिए, पूरा काम हुआ 18, 6 से भाग देंगे 3, 9 से भाग देंगे 2। कहने का मतलब अगर ए बी 3 काम करता है और ये अकेला 2 काम करता है, तो जब आप माइनस करेंगे तो एक काम बच जाता है जो केवल बी करता है। और बी को 18 काम करना है, और वह एक दिन में एक काम करता है, तो 18 काम करने में उसे 18 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दोस्तों ये थे लास्ट प्रश्न। मैंने लगभग टॉप आपको बता दें 11 प्रश्नों को कराया है, और डेली मैं 11 से 12 प्रश्न डेली प्रैक्टिस तौर पर ला रहा हूँ। अगर आप लोगों का 1000 व्यू और प्लस 200 लाइक हर वीडियो में आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। प्लस टॉपिक वाइज भी वीडियो आना स्टार्ट हो गया। आज हिंदी का आया है। मैं भी जॉब में रहता हूँ, समय नहीं मिलती है। जैसे समय मिलेगी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम भी बहुत व्यस्त हैं। ये तो आप लोगों का प्यार है कि हम आप लोगों के लिए समय निकाल कर किसी न किसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्त क्योंकि हमारा बस यही टारगेट है कि 22 में आपको भी वर्दी मिले, बस आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।